रोल ऑफ हेल्थ इन गवर्नमेंट इन हेल्थ, गवर्नमेंट का रोल हेल्थ में क्या है। अब सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर हेल्थ के बारे में आपको पता होगा तभी आप गवर्नमेंट का रोल देखेंगे ना, क्या है क्या नहीं है। हेल्थ जो है, हेल्थ इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, खाली डिजीजेस का ना होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। हर हिसाब से इंसान ठीक होना चाहिए। स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है, कॉग्निटिव वेलबींग, दैट इज वही मेंटल होगा, ठीक है। ये क्या है, हेल्थ किस वर्ड से है, अमेरिकन वर्ड से हेल्थ, HOELTH। मैंने आपको बोला है यही चीजें याद रखनी है आप। उसका मतलब क्या है, साउंड, साउंड, साउंड क्या, स्टेट ऑफ बीइंग साउंड। बट साउंड क्या मतलब है, साउंड का मतलब फिट, अ सिस्टम which is free, a system which is free from irregularities, a system which is free from imperfections, a system which is free from infirmities। समझे बात, जो सिस्टम या जो सेटअप इंफर्मिटी से फ्री होगा, ठीक है, ऐसी चीजों से फ्री होगा जिसमें क्या होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, वो साउंड है। लेकिन इस हेल्थ का जो साउंड से मतलब था, वो मतलब था बॉडी का साउंड था, बॉडी का साउंड, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। अब मैंने ये भी बोला था आपको, वी ऑलरेडी लर्न दैट देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस हेल्थ, जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन एंड लिटरेसी, एनवायरनमेंट, हमारी एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, सुनिए बात, जेनेटिक्स, बायोलॉजी और जेंडर और कल्चर और हेल्थ केयर सर्विसेज। हमारे सिस्टम में हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, ठीक है। देखो बेटा, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ टॉपिक फर्स्ट, मीनिंग ऑफ टॉपिक फर्स्ट। आपको सबसे पहले टॉपिक को क्लियर करना है, तो इसीलिए हमने पहले इसको क्लियर किया। अब हम रोल पढ़ेंगे किसका, रोल पढ़ेंगे किसका, हम गवर्नमेंट का हेल्थ में क्या रोल रहता है। समझे बात, हेल्थ के बारे में पता चला। अब रोल पढ़ना है, रोल का मतलब क्या, क्या रोल है तुझको, बोली मम्मी, कश्मीरी मम्मी या उर्दू मम्मी, रोल ही क्या रोल है, ठीक है, शाबाश। अब हम बुक को देखेंगे, बुक में क्या है। अच्छा, इन अ डेमोक्रेसी पीपल वर्क, पीपल एक्सपेक्ट गवर्नमेंट, पीपल ऑलवेज एंटिसिपेट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, पीपल ऑलवेज एंटिसिपेट गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। इधर देखो बेटा, याद रखना है, मैंने आपको डेमोक्रेसी पहले ही पढ़ा दी है। व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज अ कंट्री, a democratic setup is a setup where final authority is in the hands of people, जहां पर लोगों के हाथ में सब कुछ होता है, फाइनल अथॉरिटी होती है। आप बोलोगे वहां पर तो हम अपने लीडर खुद बनाते हैं, वो रूल करते हैं, बट लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और जो भी है आर अकाउंटेबल टू पीपल, वो लोगों के सामने अकाउंटेबल हैं, ठीक है। दे आर आउट टू सपोर्ट देयर क्रेडिबिलिटी, दे आर आउट टू शो देयर क्रेडिबिलिटी, उनको अपनी बिल्कुल ठीक ठाक तरीका दिखाना है जिसमें चलना है। अगर वो नहीं करेंगे देयर विल बी अ रिबेलियन, वहां पर रिबेलियन हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाएगा उनकी, समझे बात। सो यहां पर लिख रहा है, मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बोला। अगर आपको डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं आएगा, आपको खाली इतना याद रखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट वेयर फाइनल अथॉरिटी इज द हैंड ऑफ पीपल। जब गेटलबर्ग स्पीच में अब्राहम लिंकन ने क्या डिफाइन किया था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों की ये क्या है, लोग हैं। एपिसेंटर डेमोक्रेसी का कौन है, लोग, समझे बात आपको। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, यहां पर लिख रहा है इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, होप रखते हैं, उम्मीद है उनको कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम, वेलफेयर क्या है, उनकी कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, खुशी के लिए काम करेंगे, उनकी वेलबीइंग के लिए काम करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। समझ बात, समझ लेना आप। दिस कुड बी दो थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये किस तरह हो सकता है, गवर्नमेंट वेलबीइंग, वेलफेयर का काम किस तरह कर सकती है, या तो एजुकेशन दे के, या तो हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करके, या तो रोड्स बना के, बिल्डिंग्स बना के, एम्प्लॉयमेंट दे के, लोगों को नौकरी दे के। यही तो चीजें हैं ना जिससे गवर्नमेंट वेलफेयर कर सकती है, किसका, पीपल, लोगों। समझेगा, गवर्नमेंट किसके लिए होती है, लोगों के लिए, समझेगा। बट
डिक्टेटरशिप, मोनार्की जहां पर है वहां पर पीपल आर डेस्परेट। वो क्या है वहां पर? डेस्परेट। दे आर हैविंग नो राइट, दे आर हैविंग नो आइडियल राइट टू शो देयर क्लेमर, टू शो द क्लेमर फॉर देयर राइट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है? इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मीनिंग क्या हेल्थ का और प्रॉब्लम्स क्या है जो हेल्थ हमारी हेल्थ के साथ लगी हुई, और गवर्नमेंट क्या कर रही है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के। ठीक है, अब सबसे पहला जो सब हेडिंग है दैट इज व्हाट इज हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ। हम हेल्थ के बारे में बहुत तरीके से सोच सकते हैं, बहुत तरीके से सोच सकते हैं। एक ये भी है कि हेल्थ मीन्स एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरीज। समझिए बात, एक हेल्थ हम ये भी बोलेंगे कि बीमार नहीं है, जख्मी नहीं है, इसकी सेहत ठीक है, ये भी हेल्थ है ना। लेकिन असली मतलब क्या हेल्थ का? मैंने आपको बोला है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। समझिए बात, इन दिस केस यहां पर जो लिखा है ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है कि उसका मतलब क्या है। यहां पर क्या है? यहां पर लिखा है कि हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरीज। इंजरीज से इंजरी हो गया जख्म, या फिर इलनेस बीमारी से दूर होना, बीमारी ना होना, वो भी एक क्या है? हेल्थ। ये डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज। लेकिन नो डाउट दैट कॉमन परसेप्शन इज दैट a person is free from illness or injury, he is healthy. This is common perception. मतलब ये common हम ये बोलते हैं कि अगर किसी को illness, बीमार नहीं है, injury नहीं है, he is healthy. But at the same time we have already learned that we have to investigate that a state of complete health is a state of complete physical, emotional, mental, spiritual and cognitive well-being. समझे बात? Mental well-being. समझे बात? उसमें सब कुछ ठीक होना चाहिए तभी एक आदमी हेल्दी है। अगर मेरी सेहत ठीक ठाक है, जिम जाता हूं मैं, फिट फॉर बॉडी है मेरी, ठीक है, समझे बात, मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, मुझे सोशली में किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं, मेरे सोसाइटी में मैं घर में जाके झगड़ा करता हूं, मुझे अगर बच्चे मेरे या मेरे कोई रिश्तेदार जो है, रिलेटिव्स जो है, वो अगर मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ जो मेरी इंटरेक्शंस हैं, जो प्लेसेंट्रीज हैं, वो हमें अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पाता हूँ, फिर मेरी हेल्थ कॉग्निटिव या सोशल हेल्थ ठीक नहीं है। समझे बात? समझे बात? डिप्रेशन के बारे में सुना आपने कभी? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, एक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनको भी डिप्रेशन होता है। कि आपने सुना होगा कि सुसाइड कर लिया किसी ने, खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना था कभी? जो एक्टर थे, किस मूवी में थे वो? हाँ, छिछोरे में थे वो, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब प्रूव चल रहा है सुसाइड था क्या था, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट सुसाइड किया, वो भी किसी चीज के साथ कन्फ्रंट कर रहे थे ना। समझ रहे बात? So what is health? What is health? What is the common perception about health? Common perception about health is that a healthy person is a person who has what? Who has what? Who is free from illness and injuries. ये common perception है, lay person की perception है. But ideal perception is, comprehensive definition of health is that a person who is in a state of complete physical, emotional, cognitive, spiritual, जो भी है, well-being is having an ideal health. समझे बात? तो भी ये बात. अच्छा, what we have to investigate, what we have to infuse, what we have to infuse that, what we have to infuse is that हमें infuse क्या करना है, हमें अपनी mental imageries क्या बनानी है, images क्या बनानी है दिमाग में, वो ये बनानी है कि health खाली absence of diseases और injuries नहीं है. ये आपको मतलब पी क्यों हो जाना चाहिए, समझिए बात. health का मतलब है health खाली इंजरीज का या फिर इंजरीज और ये इलनेस या फिर डिजीजेस, इसकी एब्सेंस नहीं है. हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती, ये आपको याद हो रहेगा. देखिए, ये आपका गवर्नमेंट अगर
रोल पढ़ना है हमें, लेकिन हेल्थ के बारे में याद रहेगा नहीं, डिफाइन कर सकेंगे हेल्थ को। शाबाश, गेट अप मिस्टर मारूफ, गेट अप, शाबाश, वेल डन बेटा। डिफाइन करें हेल्थ को आप। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। आपको इसमें पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? बैठो बेटा, शाबाश, वेल डन। अच्छा, अब फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? हेल्थ। मैंने बोला कि एक फैक्टर जो है लिटरेसी, या फिर हम बोलेंगे और एजुकेशन जो है वो हेल्थ को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, करती है, या करता है, इफेक्ट किस तरह करती है। देखिए बेटा, मारूफ इज प्रेजेंटली लिविंग इन एट नेटियम, आई एम प्रेजेंटली लिविंग एट हाजीना। मैं बोलूंगा कि ड्रिंकिंग वाटर इन आवर फैसिलिटीज और इन आवर होम्स इज नॉट पोर्टेबल, मतलब पीने के लायक नहीं है। मैं बोलूंगा इन मारूफ पेरिफेरीज, इन मारूफ फैसिलिटीज और इन मारूफ एट मारूफ होम ड्रिंकिंग वाटर इज प्योर, ड्रिंकिंग वाटर इज पोर्टेबल, मतलब इसका पीने का पानी जो है वो क्या है? बिल्कुल साफ है, अच्छा है पीने के लिए। अब हेल्दी एनवायरनमेंट किसकी है? मेरी है कि मारूफ की है? मारूफ की है। ये फर्क पड़ता है। एजुकेशन में क्यों बोलूंगा आपको, देखो ये भी दे देंगे एजुकेशन में क्या। अब मैं बोलूंगा वहां पर कौन सा फैक्टर आ गया? एनवायरनमेंट। नहीं समझे? हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ना, पानी कैसा मिला, वहां पर वो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर गया। मुझे मेरी हेल्थ तो खराब होनी है ना, इसका मतलब इफेक्ट किसका आ गया मेरी हेल्थ पर? एनवायरनमेंट, पानी का। अब एजुकेशन क्या है? मैंने आपको बोला यू शुड ऑलवेज मेंटेन योर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। हाइजीन का मतलब है सफाई, साफ सुथरापन आप रखो, अपना बीमारी को दूर रखो। ये आप कहां पर पढ़ते हैं? घर में पढ़ेंगे? जो स्कूल कभी नहीं है वो पढ़ेगा? ये नहीं पढ़ेगा। कहां पर पढ़ते हैं? जब आप स्कूल में आएंगे आप ये कंसेप्ट्स लर्न करेंगे, सीखेंगे कि हमें तो हाइजीन मेंटेन रखनी है, उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तभी आप जाकर आपकी हेल्थ ठीक होगी ना। इसका मतलब एजुकेशन से आपकी हेल्थ को अफेक्ट हुआ, एजुकेशन का इन्फ्लुएंस हुआ। पढ़ाई वाला आदमी हमेशा साफ रहता है ना। इस्लाम में भी हम कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, नहीं निस्फ ईमान, हाफ फेथ है कि सफाई, समझे बात। लेकिन वो वही करता है जिसको एजुकेशन हो, जिसके पास एजुकेशन नहीं होगी वो सफाई आधे लोग रखते हैं, मैक्सिमम लोग वैसे सफाई नहीं रखते। तो एजुकेशन का इन्फ्लुएंस है हमारी हेल्थ पर, है ना। शाबाश। अच्छा, अब हम आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का रोल पढ़ने लगेंगे। अब ये जो मैंने बोला था एजुकेशन, ये देना किसका काम है? गवर्नमेंट का। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसका काम है? इंश्योर करना कि एजुकेशन सबके पास पहुंचनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आपने सुना है उसके बारे में? राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें है कि 14 साल तक सब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसमें, ठीक है। तो एजुकेशन अगर हम एजुकेटेड हैं, हमें गवर्नमेंट ने एजुकेशन दी है, एजुकेशन एक्सेसिबल है हमारे लिए, तो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होगा उसका? होगा ना। इसका मतलब किसका रोल आ गया इसमें? एजुकेशन, इसमें हेल्थ में गवर्नमेंट का। एक तो हो गया ये रोल, बाकी जो हॉस्पिटल वगैरह होता है दिखाना हो गया। एजुकेशन यहाँ पर भी गवर्नमेंट देती है, इससे हमारी हेल्थ हम मेंटेन कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। वी कैन मेंटेन आवर पर्सनल हाइजीन, वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ आइडियल, ठीक है। एट द सेम टाइम सेकंड थिंग इज, अगर फूड, वी नीड फूड, एयर एंड वाटर फॉर आवर सर्वाइवल। कपड़ों के बगैर इंसान रह सकता है? रह सकता है। इतना खैर आपको खाना पीना सब दे देंगे, एयर दे देंगे, फ्रेश होगी एयर, फूड, पानी मिलेगा, आप कपड़े 2 साल 3 साल मिलेगा, क्या हो जाएगा? जरा सेकंड चल जाएगा धूप में। एक जो मॉरल जो एथिक्स है ना, उसमें उसके वो क्या है, उसमें इंसान की खराबी हो जाती है। वहां पर आज किस तरह से रह सकते नहीं, लेकिन अगर हम एक्चुअली देखेंगे कपड़ों के बगैर रह सकते हैं। फूड, एयर, वाटर, 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते। फूड, एयर एंड वाटर। मेन चीज फूड, वाटर एंड फूड, एयर तो हर जगह है। एयर आपको गवर्नमेंट रोक सकती है आगे भाई इसको
मारूफ को शील्ड दे दो नाक के आगे भाई, इसको ये हवा ना ले, ऑक्सीजन ना ले अंदर, मत हो सकता है। वाटर भी आप अवेलेबल है, मुफ्त है। अच्छा ठीक है, मेन बात बनती है फूड। क्या बनती है? फूड। आपने देखा था रिसेंटली पेंडेमिक था, कोविड-19 क्या था? पेंडेमिक था। Our proceedings were circumscribed. That means our proceedings were restricted. हमारी जो भी हरकतें थी, हमारी जो भी डे टू डे प्रोसीडिंग्स थी, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, हमें लॉकडाउन लगा दिया गया था। तब लोगों के पास काम करने का कोई जरिया नहीं था, कमाने का कोई जरिया नहीं था। एम्प्लॉइज के पास तो मुलाजिम जो वो तो कर सकते, लेकिन आधी पॉपुलेशन के पास कोई जरिया नहीं था। तब क्या हुआ? तब गवर्नमेंट ने एक स्कीम ले आई, गवर्नमेंट की फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्यों किया ये क्यों किया? यहां पर अगर हमारे पास फूड नहीं होगा ना, अगर हमारे पास फूड नहीं होगा, हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, हमारी हेल्थ पर इफेक्ट, माल न्यूट्रिशन में आ जाएंगे हम, ठीक है, बीमारी उठ जाएंगी। तो अगर फूड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तब इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का रोल हमारी हेल्थ में यहां भी बन गया। नहीं समझे? आज फ्री राशन मिल रहा है ना, नहीं समझे? समझे आपको? कहां कहां पर एजुकेशन में गवर्नमेंट का रोल है, फूड गवर्नमेंट का रोल है, वाटर सप्लाई का देखिए, पीएचई डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखिए, जल शक्ति जिसना के देखिए, पानी अगर हमें अगर पानी नहीं आता, आप कॉल करते हो अपने लाइन में, हमें पानी क्यों नहीं? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने हमारी सर्विस के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो हर जगह पर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ हमारी को शील्ड में आइडियली मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट का रोल है। एजुकेशन में किस तरह हमें गवर्नमेंट एजुकेशन देती है, हम अवेयर होते हैं हमारे राइट्स के बारे में। फूड अगर नहीं होगा हमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, समझे बात? तो ये हो गया फूड। अगर फूड नहीं होगा हमें बीमारी का शिकार हो जाएंगे, ठीक है, प्रोन हो जाएंगे इलनेस। ओके, तो इतना आज बहुत है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। खाली बुक ही पढ़ने से ये पैरा जो पहला है इसको दोबारा पढ़ेंगे, जो वर्ड्स मुश्किल है वो भी आपको अपनी वोकैब को कंसोलिडेट करने के लिए वो भी ध्यान रखना है। अगर नहीं आते मुझसे पूछना है, जो कंसेप्ट क्लियर नहीं वो भी क्लियर करना है। ओके।